बॉलीवुड एक्टर्स की लाइफ को सोशल मीडिया पे देख के हमें लगता है कि इनकी लाइफ कितनी ज़्यादा लग्ज़री है, ये कितने अमीर होंगे, करोड़पति होंगे। बट आज के वीडियो में मैं इसकी रियलिटी बताने वाला हूँ आप लोगों को एंड मैं ये क्लियर करने वाला हूँ आज के वीडियो में कि ऑन एन एवरेज मुंबई में एक एक्टर कितना पैसा कमाता है। चाहे वो लीड एक्टर हो, चाहे कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, चाहे सेकंड लीड हो, चाहे जूनियर आर्टिस्ट हो, सबकी इनकम ऑन एन एवरेज मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड में आपके काम की चीज़ होगी यस, क्योंकि डायरेक्ट कोई भी इंसान लीड एक्टर नहीं बनता। वो जहाँ से स्टार्ट करता है वहाँ की फीस कितनी होती है, वहाँ की सैलरी कितनी होती है, वो मैं बताऊंगा। तो आज की वीडियो डिवाइड होगी 4 पार्ट्स में। पहला होगा लीड एक्टर्स की सैलरी, दूसरा होगा सेकेंड लीड की सैलरी, थर्ड होगा कैरेक्टर आर्टिस्ट एंड फोर्थ होगा जूनियर आर्टिस्ट। ये 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्टर की फीस हमेशा डिपेंड करती है प्रोडक्शन के बजट पे। प्रोडक्शन कौन सा है, कितना बड़ा प्रोडक्शन है, उस पे डिपेंड करता है कि कितनी फीस होगी एक्टर की। तो यस, ये एकदम एक्यूरेट नंबर नहीं होंगे बट मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो फ्रॉम लीड एक्टर्स। लीड एक्टर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, क्योंकि इनकी इनकम कभी छुपी हुई होती नहीं है। सभी को पता चल जाता है कि इस मूवी के लिए अक्षय कुमार ने इतना पैसा लिया, इस मूवी के लिए शाहरुख खान ने इतना पैसा लिया। तो लीड की बातें हमें पता चल ही जाती है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जो मेगा स्टार्स है जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ये लोग ऑन एन एवरेज एक मूवी का, अगर ये परसेंटेज नहीं ले रहे इनकम का, तो इनकी सैलरी ऑन एन एवरेज एक मूवी की 40 करोड़ से लेके 45 से 50 से 60 करोड़ तक होती है एक मूवी की। चाहे वो मूवी 1 साल में बने या 3 महीने में बन जाए या 4 महीने में बन जाए। सेकंड, जो थोड़े एवरेज वाले लीड एक्टर्स हैं लाइक वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ, कार्तिक आर्यन, इनकी फीस ऑन एन एवरेज 20 करोड़ से 25 करोड़ होती है। राजकुमार राव वगैरह की फीस 15 करोड़ से 20 करोड़ होती है। सो यस, लीड एक्टर्स की ऐसे, और इसी के आसपास फीमेल लीड्स की भी होती है। फिर आते हैं कुछ एक्टर्स लीड कैरेक्टर में जो डायरेक्ट इनकम का कुछ परसेंट लेते हैं, लाइक 20%, 25%, 30%। तो इट मीन्स अगर फिल्म ने 500 करोड़ कमाए तो उसका 20% ये एक्टर को जाएगा। ये सब कॉन्ट्रैक्ट में साइन होता है। तो ये होती है लीड एक्टर्स की बातें जो हम सभी को पता चली जाती है कहीं ना कहीं से। अब आते हैं सेकेंड लीड पे। सेकेंड लीड क्या होता है? वो कैरेक्टर जो लीड हीरो के भाई का रोल प्ले करता है, माँ का रोल प्ले करती है, बाप का रोल, जिसका लीड एक्टर के बाद सबसे ज्यादा फुटेज होता है एक फिल्म में, उसे कहते हैं सेकंड लीड। सेकंड लीड एक्टर्स कितना कमाते हैं आज के डेट में आपको पता होगा। सेकंड लीड वाले बहुत आगे बढ़ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ मनी एंड फेम एज वेल। जस्ट लाइक पंकज त्रिपाठी सबसे बड़े एग्जांपल, सेकंड लीड करके ही वो कितना आगे बढ़ गए हैं। देन वरुण शर्मा है, इसी के जैसे और भी काफी सारे सेकंड लीड आर्टिस्ट है जो बहुत फेमस हो गए हैं, बहुत अमीर भी है। तो उन्हीं में से कुछ एग्जांपल, जैसे पंकज त्रिपाठी हो गए, वो सेकंड लीड में ही हाई लेवल के एक्टर है। तो उनकी फीस अराउंड समवेयर 10 करोड़ टू 15 करोड़ होती है पर मूवी। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन एंड बजट। प्रोडक्शन अगर छोटा है तो वो 5-7 करोड़ में भी साइन कर सकते हैं, इफ बड़ा है तो 10-15 करोड़ भी दे सकते हैं। तो 5 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में हमेशा एक सेकंड लीड की फीस होती है। एक फिल्म की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे सीरियल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ फिल्म की बात कर रहा हूँ। फिल्म के आगे मैं आपको सीरियल का बताऊंगा जिसमें पर डे का हिसाब होता है। इसके बाद आते हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट। कैरेक्टर आर्टिस्ट जो एक कैरेक्टर प्ले करते हैं सिर्फ मूवी में। देखो, कैरेक्टर सारे प्ले करते हैं बट इनको कैरेक्टर आर्टिस्ट बोला जाता है क्योंकि ये सेकंड लीड के बाद आते हैं एंड ये जूनियर से पहले आते हैं। एक कोई कैरेक्टर, छोटे से रोल, इनको कुछ टाइम के लिए एक मूवी में रहता है, जैसे 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, ऐसे दिखते हैं ये मूवी में। तो इनकी फीस कितनी होती है? इनको 50 लाख से 2 करोड़ के आसपास मिलता है। डिपेंड्स ऑन द एक्टर, डिपेंड्स ऑन द, आप देखोगे कुछ कुछ मूवी में कुछ पार्ट के लिए एक बड़ा एक्टर भी आ जाता है कभी कभी, तो उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं ऑफकोर्स। अगर प्रोडक्शन धर्मा है, संजय लीला भंसाली का प्रोडक्शन है, तो ऑफकोर्स ज्यादा पैसे मिलेंगे। छोटा प्रोडक्शन है तो कम पैसे मिलेंगे। तो उस एवरेज में एक कैरेक्टर आर्टिस्ट को पैसे मिलते हैं। नाउ, जूनियर आर्टिस्ट को कैसे पैसे मिलते हैं? तो जूनियर आर्टिस्ट कभी भी फिक्स सैलरी पे नहीं होता। जूनियर आर्टिस्ट हमेशा, चाहे फिल्म हो, वेब सीरीज हो या सीरियल हो, हमेशा पर डे पे होता है। एंड जूनियर आर्टिस्ट को पर डे में ऑन एन एवरेज 1000 से 1500 पर डे दिन का मिलता है। अगर 10 दिन का शूट है तो आपका 10,000 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, और डिपेंड करता है शूट कितने दिन है, बट उसमें हमेशा पर डे का ही हिसाब होता है। एंड जूनियर आर्टिस्ट का एक मूवी में ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 या 10 दिन मैक्सिमम शूट होता है। तो यस, ये एक होता है जूनियर आर्टिस्ट का।
अब ये तो बात कर ली हमने फिल्म की, अब हम आते हैं थोड़ा टीवी पे, विच इज सीरियल एंड ऑल। तो सीरियल में जितने कैरेक्टर होते हैं, चाहे लीड हो, चाहे सेकंड लीड हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे जूनियर आर्टिस्ट हो, सारे के सारे पर डे पे होते हैं, किसी का फिक्स सैलरी नहीं होता। आप जितने दिन शूट करोगे उतने दिन का पैसा आपको मिलेगा। तो सीरियल की बात करते हैं आज हम। तो सीरियल की अगर मैं बात करूं, तो जो लीड एक्टर होता है, इसमें भी डिपेंड करता है, लीड में जो सुपरस्टार है उनको ज्यादा मिलते हैं, जो अभी नए लीड बने उनको कम मिलते हैं। प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, अगर बड़ा प्रोडक्शन है तो स्वास्तिक वगैरह है तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, छोटा प्रोडक्शन है तो कम मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है ये। तो लीड एक्टर्स सीरियल में ऑन एन एवरेज 80,000 से लाख, कुछ कुछ एक्टर्स 1.5 लाख 2 लाख भी पर डे चार्ज कर चुके हैं। तो ये 80,000 70,000 या लाख 1.5 लाख भी एक दिन का सैलरी होता है एक्टर का, एक दिन का, सिर्फ एक दिन का, सीरियल में लीड एक्टर का। उसके बाद आते हैं सेकंड लीड, जो भी हीरो के चाचा ताऊ मामा जो भी बने हैं, उनका सैलरी कितना होता है पर डे। तो सीरियल में सेकंड लीड का सैलरी ऑन एन एवरेज अराउंड 30,000 20,000 या 40,000 ऐसे होता है पर डे। उसके बाद आते हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट, जिनको एक कैरेक्टर दिया रहता है, उनका डेली एक एपिसोड में 5-6 मिनट का सीन होता है, या तो दो 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 तीन एपिसोड के बाद उनका एक एक सीन आता है। तो वो एक्टर्स कितना कमाते हैं, तो उनकी सैलरी ऑन एन एवरेज होती है 10-12 हजार पर डे, 8 से 12 हजार पर डे आप कह सकते हो। उसके बाद आते हैं जूनियर आर्टिस्ट। जो कैरेक्टर के बाद भी कुछ कुछ आर्टिस्ट होते हैं जिन जो जूनियर से थोड़े ऊपर होते हैं, उन सभी को 4-5 हजार में निपटा दिया जाता है पर डे। उसके बाद जूनियर आर्टिस्ट सेम 800 से 1200 से 1500 पर डे, इतनी जूनियर आर्टिस्ट की सैलरी होती है इन सीरियल। एंड वेब सीरीज में भी मूवी जैसे भी वेब सीरीज का सिस्टम होता है, और किसी किसी वेब सीरीज का सीरियल जैसे भी सिस्टम होता है पर डे वाला। तो वेब सीरीज में भी सीरियल के तरह ही बजट होता है, क्योंकि उतना हाई बजट नहीं होता वेब सीरीज वालों का। तो वो भी सीरियल के जितना अकॉर्डिंग ही अमाउंट पे करते हैं एक्टर्स को, चाहे जूनियर हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे लीड हो या सेकंड लीड हो। तो यस, ये थी ऑन एन एवरेज सैलरी सारे कैटेगरीज की। ये सिर्फ एक्टर्स की बात थी। अगर आपको चाहिए तो मैं अदर स्टाफ जो होते हैं फिल्म मेकिंग में, चाहे डायरेक्टर हो या डीओपी, कैमरामैन, गैफर वगैरह जितने भी होते हैं, उन सब की सैलरी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही, कि मैं बस मेरे दिमाग में आया और कुछ लोगों ने पूछा था मुझे कि एक्टर्स कितना पैसा कमाते हैं ऑन एन एवरेज, बता दो। तो यस, ये मैंने बता दिया। इसके अलावा एक्टर्स काफी वेज से पैसा कमाते हैं। जैसे कि कई इवेंट्स पे उनको बुलाया जाता है, तो इवेंट पे ही उनको एक दिन का 2 लाख 3 लाख मिल जाता है। देन उन सोशल मीडिया से कमाते हैं, काफी सारे एक्टर्स जो है यूट्यूब पे हैं, इंस्टाग्राम पे वो लोग प्रमोशन करते हैं अलग अलग ब्रांड्स का, उससे वो लोग लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं। तो एक्टर्स के कमाने के मल्टीपल वेज है, बट जो स्ट्रेट प्रॉपर वाला वे है उनके काम से पैसा कमाने का, उसका एवरेज सैलरी मैंने आज आपको इस वीडियो में बता दिया। तो थैंक यू सो मच। गर्मी काफी ज्यादा है, स्टे हाइड्रेटेड एंड कीप हसलिंग।